20 तक चेक करो। सेवनटीन कर रहे हैं, दोनों से होगी SN1 एंड SN2। सर अगर हाइड्रोलिसिस मेंशन्ड है तो SN1 नहीं करेंगे? 2 डिग्री है ना बेटा, 2 डिग्री में दोनों होंगी, SN1 भी और SN2 भी। तुम इसे सॉल्वोलिसिस सोच रहे हो? यस सर। पर होएगी तो दोनों ही ना, तो SN1 के ज्यादा परसेंटेज जो है एक्सटेंट SN1 की ज्यादा हो जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट देखो 30 तक। फोर्टी तक। 50 तक। 31 कर रहे हैं। SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। ये वाले मिथाइल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इथाइल आ गया तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन रह गए, यहाँ पे एक ही H रह गया अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ है ही नहीं है फर्स्ट में, तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, लीस्ट फर्स्ट आएगा। ये आंसर बन गया। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में बेंजीन पे लगने की वजह से इनका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, वही वाला केस है, हाइपर कंजुगेशन देखे जाएंगे। नेक्स्ट देखो 55 तक कोई। सिक्सटी तक। 65। सिक्सटी फाइव तक कोई है। 70 तक। 75। 80। देखिए क्वार्टरनरी माइंड का किया हुआ हमने, होफमैन एलिमिनेशन होता है, जो 80 दिया हुआ इसने क्वेश्चन। और कोई चेक करो 85 तक।
100 तक। और कोई भी डाउट है बेटा चेक करो किसी का। 100 तक। 110। 120। 125। 130। 105। 105 में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है बेटा, दोनों ही SN2 हो जाएंगी। अगर कोई लिमिटेशन होता है SN2 में फिर तो हम कहते नहीं होता। सब बट उन्होंने बेटर पूछा तो सेकंड नहीं देंगे आंसर। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। इन दोनों की SN2 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर बोथ दिया हुआ है, बोथ आर बेटर, फिर ठीक है। अगर दोनों में से एक चूज करना है फिर तुम्हारी बात सही है, फिर मिथाइल का देते। लेकिन इसमें बोथ आंसर दिया हुआ है हमें। ये देखो, बहुत ही माइनर सा फर्क है रेट्स में। अगर इनका रेट कंपैरिजन करेंगे हम तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इतना कि न्यूक्लियोफाइल इधर बड़ा हो जाएगा। जितना कि ये प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, उतना कि फाइल की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। जैसे 106 में देखो ये बड़ा है ना, तो ये 3 डिग्री है, तो इसने कंपैरिजन कर दिया भी ये तो बी होगा। यस सर 3 डिग्री में लेकिन तो SN2 होएगी नहीं इसलिए। हाँ, होएगी नहीं इसलिए। ये दोनों ही प्राइमरी है, और प्राइमरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क डाला ही नहीं इसमें। मिथाइल और इथाइल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही दोनों ही करेंगे हम, बेटर फॉर मेकिंग प्रॉफिट। 132 कर रहे हैं आगे, और कुछ से पहले है 132 से। 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, इसमें एलिमिनेशन करनी है। तो बताओ, मेजर शेड्स अब बनाए अगर तो क्या बनेगा। 2 ब्यूटीन। 2 इन बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। चेक करो।
वही 132 था ना। ये तो फिर अब नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये कट गया पॉलीमर है ना, टेफ्लॉन वगैरह कट गए हैं। ये छोड़ दो, लीव कर दो, पॉलीमर चैप्टर कट गया ना। और कोई देख लो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। किमें? अच्छा, 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 कोई गल नहीं जी। कोई गल नहीं, कोई गल। ठीक, ठीक है जी। हाँ हाँ, नहीं फ्री है सुपर। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। मिल, ओके। आगे देखो बेटा 136। ये याद कर लो, रास्टिक प्रोसेस। बेंजीन प्लस HCl, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट है, हीट करना है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, हाफ हो मिलके वाटर बना देते हैं। यही है 136। यस सर। नेक्स्ट देखो, डाउन्स लिख दिया, डाउ नहीं लिखा ना, यहाँ ध्यान से देखना, डाउन्स प्रोसेस। डाउस प्रोसेस है वो, तो कमर्शियल यूज होता है। और कोई चेक करो 150 तक। 146 कर रहे हैं। नाइट्रो लग गया बेटा, तो नाइट्रो लगने से इंटरमीडिएट कार्बोनाइन वाला बनेगा। और कार्बोनाइन वाला इंटरमीडिएट, उसके बारे में देखो कौन कौन से पॉइंट सही लिखे हैं इसमें। ये इंटरमीडिएट बनेगा। सेकंड एंड थर्ड तो सही लग रहे हैं। और ये भी 6 पाई हो गया, 6 पाई है तो इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, कभी अगर यहाँ डबल बॉन्ड चला जाता है तो 6 पाई क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक। रेडनेस स्टेबलाइज एनाइन है, रेडनेस स्टेबलाइज क्यों होगा, तभी होगा ना अगर एरोमेटिक बनेगा। EWG स्टेबल करता है, ये भी ठीक है। तो
तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। याद रखो इंटरमीडिएट है। कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज करेगा sp2। और कोई देखो। वन फिफ्टी तक चेक करो, कोई भी डाउट है? आगे किए बेटा प्रीवियस ईयर वाले? आगे पूछ लो, किसी का कोई भी डाउट है एक्सेल 2 में? एक्सेल 2 में कोई नहीं है? आगे किए तो जो भी डाउट है जिसका पूछ लो। सर बील्स्टीन्स प्रोसेस टेस्ट क्या होता है? अल्काइल हैलाइड के लिए टेस्ट है बेटा। हम जो उसमें भेजे ना, शायद उसमें लिखा होगा बीएसटी, जो अभी आपको वो भेज दिया मैंने असाइनमेंट। सर 101 क्वेश्चन में था। हाँ, नहीं मैं वही कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला भेज दिया ना? ये सर उसमें भेज दिया बट उसमें नहीं है वो। नहीं है उसमें? यस सर। कॉपर वायर के साथ हीट करने से स्पेसिफिक कलर आता है, इससे हेलाइड की पहचान आती है। ग्रीन कलर आता है, लिख लो। अगर कॉपर वायर के साथ हीट करें, ग्रीन कलर आता है। तो इससे इसका हेलाइड प्रेजेंट है, ये पता चल जाता है। कॉपर वायर हीट, ग्रीन कलर shows presence of halide। फिर आगे हेलाइड में आगे जब पता चल जाता है हेलाइड है तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। वाइट, पेल येलो, ब्राइट येलो, इसे बेसिन टेस्ट कहते हैं। और कोई देखो। ऐसे एक सीरिक अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा है हमने, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये अल्कोहल के लिए है। अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, OH ग्रुप। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट भी तो रेड कलर, इनके ग्रुप रेजन टेस्ट हैं। फर्दर अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा है, वो हमने टेस्ट पढ़े हुए हैं, लुकास टेस्ट है, वो टेस्ट है, ऐसे कैन टेस्ट भी बोलते हैं इसे।
और कोई देखना? लास्ट एक अचीवर सेक्शन दिया हुआ है, इसमें चेक कर लो, कोई डाउट है तो। अचीवर वाले में सेक्शन डिवीजन है काफी, में कर लेना। लास्ट वाला जो है ना एक्सरसाइज, इसमें सेक्शन डिवीजन काफी दिए हैं। चेक करो 16 के लास्ट एक्सरसाइज में, 16 के बाद वाले सेक्शन रीजन है, तो ये भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल शेयर कर दूं इसका मैं। और वो जो सॉल्ट एनालिसिस का भेजा बेटा, वो प्रिंट निकलवा लो। कल रखी थी क्लास, कल कोई मैथ की क्लास है बच्चों की, तो 10 से 12 बजे तक हमारी क्लास है, तो फिर ट्यूसडे की है। फिर ट्यूसडे तक, फिर मंडे इसकी नहीं की, आपका टेस्ट है ट्यूसडे। टेस्ट के बाद फ्री हो गए तो शाम को क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्लास ऑफ कर रहा हूँ फिर मैं। मंडे अल्कोहल स्टार्ट करेंगे क्लास में, ठीक है।